इस शो के डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपके जहन में एक सवाल उठना तो लाजमी है। वो ये है कि ये बंदे के हफ्ते में कितने दिन रहते हैं, मतलब 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, अरे भाई कितने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश और आप सुन रहे हो आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये वीकली पॉडकास्ट है और जी हाँ, मेरे हफ्ते में 7 ही दिन है। तो सवाल ये है कि हर हफ्ते शो क्यों नहीं आते। तो जी बहुत काम है यार, बहुत काम है भाई, टाइम ही नहीं है। देखो टाइम तो है, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो है नीयत। मतलब रिसेंटली मैंने एक नई चीज़ ऑब्जर्व की जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या भला है, ये जानने के लिए हमने वही किया जो सब लोग करते हैं, गूगल। तो गूगल भैया प्रोक्रेस्टिनेशन मीनिंग, ओके। तो लिखा है कि द एक्ट ऑफ पुलिंग ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू शुड डू टिल अनदर डे और टाइम बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट। और हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, अनिच्छा के कारण कार्य में स्थगन। मतलब सिंपल शब्दों में ये कि मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन आज नहीं कल, और कल की कल देखेंगे, और ये लूप जैसे चलते ही रहता है। वैसे ये किसी बीमारी से कम नहीं है। और भैया अपन ना अभी रिसेंटली बेड से उठे हैं, तो और बीमारी नहीं चाहिए। अब ये होता कैसे, ये जानने के लिए हमने वापस से क्या किया, वही गूगल दोस्त है ना अपना। सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज मोर अबाउट आवर इमोशंस than our tendency for laziness or just being bad at deadlines। अब गूगल मतलब यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब इमोशन है। खैर, हम इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हमें अपना कंफर्ट जोन और अपना आराम बेहद पसंद है और हम वो छोड़ना नहीं चाहते। तो मतलब भैया हाथ में आया हुआ ना काम चले जाए लेकिन आराम ना जाए। अब जैसे आपको बताया कि ये कोई बीमारी से कम नहीं है, तो जब मर्ज है तो इसकी दवाई भी होगी। तो मैंने अपने दोस्तों से ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने पूछ लिया कि यार तुमको क्या लगता है कैसे ठीक हो सकती है ये चीज़। तो एक का जवाब आया कि तुझे जिस भी चीज़ से आराम मिल रहा है ना भाई, तो वो चीज़ बंद कर दे। और दूसरे ने बोला कि आज की हरकतों से कल क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सोच, ऐसी फटेगी ना तो तू मतलब चुपचाप झक मार के काम करना शुरू कर देगा। मतलब साले दोनों के दोनों ना इतने ज़्यादा एग्रेसिव मैंने सोचा नहीं था, मतलब सीधा आर या पार। तो रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो लिखा गया था जैक कैरी, और टॉपिक यही था प्रोक्रेस्टिनेशन। तो उन्होंने उस टॉपिक में ना कुछ पॉइंट्स शेयर किए जिसमें से मुझको जो अपने मतलब के लगे वो मैंने उठा लिया। मतलब ही याद है लास्ट एपिसोड, खैर इसकी बात कर लेते हैं। तो जिसने पहला पॉइंट ये लिखा था कि आप काम करो तो सही, मतलब शुरू करो तो सही, और उसको एक बार में ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, बट करो तो सही। अब ये 5 और 10 मिनट से क्या होगा, तो ये 5 और 10 मिनट आपको मोटिवेट करेंगे काम आगे करने के लिए, समझे। सेकेंडली था आस्क फॉर हेल्प, और भैया इसमें तो हम लोग माहिर हैं, मतलब हाथ फैलाने में तो उस्ताद है भैया, लेकिन दोस्त से मदद मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन याद रखना, मदद मांगनी है, काम सौंपना नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट था कि रिफ्रेम योर टास्क इनटू अ चैलेंज। मतलब खुद ही को छोटे छोटे चैलेंजेस देते रहो और चैलेंजेस पूरे होने पर उनको अप्रिशिएट करो, अपने आप को रिवॉर्ड करो। लेकिन याद रहे कि जो चैलेंजेस आप देने वाले हो खुद को, ये एकदम भी आसान और एकदम भी हार्ड ना हो, थोड़े रियलिस्टिक से हो, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट था अपने एक्टिविटी को ट्रैक करना। और भैया इसमें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये करते हो तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप कितने एफिशिएंटली आपके टास्क ख़त्म कर रहे हो। और ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल हैव सम टाइम, दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज फॉर आराम, ये फेवरेट काम। और फाइनली था कि खुद को अजियत देना बंद करो। अगर आप खुद ही से हिम्मत हार जाओगे तो आपकी तो लंका लगनी ही है। तो फॉरगिव योरसेल्फ। तो उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद मैं हर हफ्ते कायदे से अपने एपिसोड रिलीज़ करूँगा। वैसे पॉडकास्ट रिलीज़ करने के बाद में मैं आराम ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश और आप सुन रहे हो आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस्ड बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। तो जी शुक्रान।